Hello everyone. Today I am going to discuss about question number 28. Chapter is quadratic equations and exercise is 5.5. Question number 28. The given question is an aeroplane covered a distance of 400 km at an average speed of x km per hour. On the returning journey, the speed was increased by 40 km per hour. Write down an expression for the time taken for. Okay, first is the onward journey and the second is return journey. If the return journey took 30 minutes less than the onward journey, write down an equation in x and find its value. Okay, this is the given question. बेसिकली ये क्वेश्चन तीन पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट पार्ट है कि हमें फाइंड करना है कि ये दो चीज़ जैसे कि टाइम टेकन फॉर ऑनवर्ड जर्नी एंड रिटर्निंग जर्नी, ये पहली चीज़ फाइंड करनी है. और दूसरी चीज़ है इफ द रिटर्न जर्नी टुक 30 मिनट्स लेस दैन द ऑनवर्ड जर्नी, राइट डाउन एन इक्वेशन इन एक्स. हमें इस पूरे क्वेश्चन को मैथमेटिकली एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और उसके बाद उसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है. ठीक है, ये हमें करना है. देन let's do it. Okay, solution of question number 28. As it is given that distance is 400 km and average speed is equals to x km per hour onward journey. अच्छा, ये जो एवरेज स्पीड दिया हुआ है x km per hour, ये ऑनवर्ड जर्नी का है. मतलब एरोप्लेन के जाने का जो एवरेज स्पीड है वो है x km per hour और जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो है 400 किलोमीटर. ठीक है, और इसमें ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जब वो रिटर्निंग जर्नी करता है क्या आपका एरोप्लेन, तो उसकी स्पीड 40 किलोमीटर इंक्रीज हो जाती है. 40 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो हमसे लिखेंगे रिटर्निंग एवरेज स्पीड, रिटर्निंग एवरेज स्पीड विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 40. अब आपको पता चल गया होगा कि मैं यहाँ एक्स में 40 क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि एक्स किलोमीटर पर आवर्स तो उसका स्पीड था. अब जब वो रिटर्न हो रहा है तो अपना स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर्स इंक्रीज कर लिया है, इसलिए हम इसमें 40 किलोमीटर इंक्रीज कर देंगे. अब ये बन जाएगा एक्स प्लस 40. ठीक है, किलोमीटर पर आवर्स. ठीक है, ये रिटर्निंग एवरेज स्पीड है. अच्छा, अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने का टाइम आ गया. फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें टाइम बताना है और टाइम टेकन फॉर द ऑनवर्ड जर्नी. तो टाइम टेकन ऑन ऑनवर्ड जर्नी, विच इज इक्वल्स टू, अब टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. हमें टाइम ही बताना है, तो टाइम इज इक्वल्स टू द टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर अपॉन, और जो जाने का टाइम है वो एवरेज स्पीड है x किलोमीटर पर आवर्स, x किलोमीटर पर आवर्स. देन इट विल बिकम 400 बाई x आवर्स. ओके, किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 अपॉन आवर्स जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो वो आवर्स बन जाएगा. ठीक है, यानी कि 400 बाई x आवर्स. अब सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है टाइम टेकन ऑन रिटर्निंग जर्नी, which will be equals to distance upon speed. distance is 400 किलोमीटर, सेम जैसे पहले था, और जिसका स्पीड है वो 40 किलोमीटर इंक्रीज होने के बाद बन गया है x प्लस 40. देन x प्लस 40 किलोमीटर पर आवर्स. ठीक है, अब ये बन जाएगा आपका 400 अपॉन x प्लस 40 आवर्स. ठीक है, अच्छा, अब हमें देखना ये है कि जाने में जो टाइम लगा और आने में जो टाइम लगा, इसमें जो है क्वेश्चन में ये दिया है कि जाने में टाइम ज्यादा लगा है और आने में टाइम कम लगा है. हम देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं, ये x किलोमीटर पर आवर है और ये x प्लस 40 है, मतलब x से ज्यादा है.
जब 400 में किसी कम नंबर से डिवाइड करेंगे और 400 में उससे ज़्यादा नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी और ये वाली वैल्यू कम होगी। मीन्स ज़्यादा में ज़्यादा टाइम लगा है और आने में कम टाइम लगा है। वैसे भी हमें पता है आने में वो स्पीड अपना 40 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया था, इसलिए उसको आने में कम टाइम लगेगा और जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि जाने और आने के बीच जो टाइम का डिफरेंस है वो है 30 मिनट्स, मीन्स आधे घंटे का, यानी 1/2 आवर्स का डिफरेंस है। अब हम इसे अगर फॉर्मुलेट करें तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जाने में टाइम लगा है विच इज इक्वल्स टू 400/x माइनस जो आने में टाइम लगा है विच इज 400/x प्लस 40। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब जाने में ज़्यादा टाइम लगा और आने में कम टाइम लगा है, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो है 30 मिनट्स, दैट इज 1/2 आवर्स। ये हमारा फॉर्मुलेशन है। इस क्वेश्चन का जो भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ था उसका ये मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन है। ठीक है, हमारा पहला आंसर हो गया था जब हमने टाइम बता दिया था जाने और आने का। हमारा दूसरा आंसर हो गया जब हमने इसको फॉर्मुलेट कर दिया एक्स के फॉर्म में, इस पूरे क्वेश्चन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया एक्स के फॉर्म में। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलेगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, लेट्स डू इट। जैसा कि हम देख रहे हैं 400 जो है वो दोनों जगह पे कॉमन है, तो हम 400 को कॉमन ले लेंगे। ओके, हियर आई एम गोइंग टू राइट 1/x माइनस 1/x प्लस 40। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, 1/2 आवर्स। ठीक है, एंड विच इज इक्वल्स टू 400 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा, देन इट विल बी 1/x माइनस 1/x प्लस 40 विच इज इक्वल्स टू 1/4 टू जाए 800। ठीक है, नाउ अब हमें यहाँ एलसीएम वाले फॉर्मूले से इसको हमें कैलकुलेट करना है। अब या तो आप एलसीएम लेके कीजिए, नहीं तो मैं तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करता हूँ। मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा x1 में तो x प्लस 40 बन जाएगा, माइनस इस x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x बन जाएगा। सिंपल सी बात है, हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिख देंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो इन दोनों का नीचे मल्टीप्लाई करके लिखने वाले हैं, ये बन जाएगा x² एंड प्लस 40x एंड विच इज इक्वल्स टू 1/800। ठीक है, नाउ दिस इंप्लाइज दैट ये प्लस x एंड माइनस x विल बी कैंसल आउट, देन इट विल बी 40/x² प्लस 40x एंड विच इज इक्वल्स टू 1/800। ठीक है, वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 8 4 जा 32,000 इज इक्वल्स टू x² प्लस 40x। अगर इन सबको एक साइड में लिखें तो अगर हम इसे राइट साइड में ले जाते हैं तो एक साइड में 0 होगा और दूसरे साइड में x² प्लस 40x माइनस 32,000 होगा। उसको हम ठीक से लिखेंगे अगर प्रॉपरली तो ये बन जाएगा आपका x² प्लस 40x माइनस 32,000 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसमें लिखा हुआ माइनस 32,000, इसे हमें दो रियल नंबर के फॉर्म में ऐसे स्प्लिट करना है कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर 32,000 मिल जाए और जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन या यूं कहें कि जिनका एल्जेब्रिक सम करने पर 40 मिल जाए। ठीक है, तो मुझे लगता है नंबर्स विल बी 200 एंड 160। ओके, 16 2 जा 32 हो जाएगा और ये डबल जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, 3 जीरो बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज हमें मेंटेन करना है यहाँ पे नेगेटिव। नेगेटिव मेंटेन करने के लिए इन दोनों में से किसी एक को नेगेटिव रखेंगे तभी उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना है कि उन दोनों में से जब किसी एक को नेगेटिव रखेंगे तो होगा तो सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने के हमें प्लस में 40 लाना है तो हमें माइनस 160 को नेगेटिव रखना चाहिए, क्योंकि दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव में आंसर मिल जाएगा और जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 मिल जाएगा, वो भी पॉजिटिव में। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो नंबर्स होंगे वो हैं 200 एंड माइनस 160। अच्छा, अब हम इसे यहाँ पे ऐसे लिखेंगे x², इस 40x को हम 200 और माइनस 160 के फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 200 इंटू एक्स माइनस 160 इंटू एक्स माइनस 32,000।
इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 200x माइनस 160x माइनस 32,000 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे साफ है कि हम यहाँ x कॉमन ले सकते हैं, देन x टेकिंग कॉमन, देन इट विल बी x प्लस 200 माइनस अगर हम यहाँ पे 160 कॉमन ले लें, 160 तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको x प्लस, ये माइनस कॉमन जा चुका है, और यहाँ हो जाएगा 200। ओके, अगर 160 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में तो माइनस बन जाएगा, और 160 इंटू 200 32,000 मिल जाएगा, विच इज करेक्ट, विच इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ अगेन x प्लस 2,000 एंड x प्लस 200 is again common, then take it as common, then it will be x minus 160 is equals to 0. अब ये दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, it means it is clear either first bracket is 0 or second bracket is 0, then I am going to write it. If first bracket is 0, then x plus 200 is equals to 0, then this implies that x is equals to minus 200. Okay, and again if x minus 160 is equals to 0, then this implies that x is equals to 160. ओके, एंड जैसे कि हमने शुरू में ही मान रखा है कि जो x है वो स्पीड है, एरोप्लेन की स्पीड है, और एरोप्लेन की स्पीड यहाँ नेगेटिव में दिया है तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर स्पीड नेगेटिव में हो तो उसे हम रिटार्डेशन बोलते हैं, दैट इज मंदन, हिंदी में मंदन कहते हैं उसको। तो रिटार्डेशन तो हो नहीं रहा है, उसका स्पीड आते टाइम इंक्रीज हुआ है। फिलहाल हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, दैट इज स्पीड ऑफ एरोप्लेन, एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन दैट इज 160 किलोमीटर पर आवर्स। क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले स्पीड को हम कंसिडर नहीं करने वाले हैं, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू टेक x इक्वल्स टू 160 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, देन x इज इक्वल्स टू 160 किलोमीटर पर आवर्स। एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल्स टू 160 किलोमीटर पर आवर्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।